Hello friends and welcome to Fill a Form. My name is Nidu Chaudhary, your UGC NET पेपर फर्स्ट फैकल्टी। आप सभी को पता है हमारी जो क्लासेस हैं उसमें यूनिट नंबर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ है, राइट? तो वेरी गुड आफ्टरनून गुड़िया, पूजा, काजल, धीरामणि, मधुर, खुशहाली। यस, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सब लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाओ भाई, क्लास हमारा स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे सोशल मीडिया अकाउंट जो है भाई उसको ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टा हो, सभी जगह पर आपको होना है ज्वाइन। और आपको पता ही है कि हमारी जो क्लासेस है वो पेड क्लासेस है, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता ही है कि पेपर 1 पेपर 2 का क्या रेटिंग है, और उसमें आपको 10% ऑफ अगर चाहिए तो उसमें आपको मिल रहा है कोड, और कोड है NIDHU10। इससे आपको मिलता है 10% ऑफ, ठीक है? राखी, कविता, सतीश, पूजा, तपस, पूनम, बाबा, राली, मधु। यस, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। फटाफट से ज्वाइन हो जाओ। और आपको पता है कि हमारी एक्सपेक्टेड डेट आ चुकी है, यानी 10 जून से 22 जून तक हमारी एग्जाम्स जो हैं वो कंडक्ट होंगी। तो ये एक्सपेक्टेड डेट है, इसमें थोड़ा बहुत दिन का अंतर हो सकता है, बट उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? यस, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। ओके, तो जो भी लोग सो गए हैं ना कि अभी तो टाइम है हमारे पास, काफी टाइम है, तो नहीं है भाई, हमारे पास कोई टाइम वाइम नहीं है। फटाफट से जग जाओ और प्लानिंग जो है वो स्टार्ट कर दो कि कैसे हमें प्रिपरेशंस करनी है, ठीक है? और ऐप पर आपको सब कुछ अवेलेबल है, पेपर 1 के साथ पेपर 2, लाइव क्लासेस, नोट्स, PYQ विद MCQ एंड 100 प्लस मॉक टेस्ट। और आप सभी को पता है कि जो भी लोगों ने कोर्सेस लिया है वो लोग अब नोट्स की जो PDF है वो डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी करा सकते हो, ठीक है? तो जो भी लोगों ने कोर्सेस लिया है वो नोट्स जो है वो आप अगर नहीं बनाना चाहते हो तो आप प्रिंट आउट भी करा सकते हो, ठीक है? नोट्स कब भरा जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म यहां से कर दिया जाएगा, ठीक है? अभी एक्सपेक्टेड डेट की बात हुई है तो थोड़े दिन में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। यस, हमारा यूनिट नंबर 9 था लोग, विकास और पर्यावरण, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। उसमें हमने विकास पर्यावरण के तहत हमने थोड़ा बहुत 2 क्लासेस में देखा। उसके बाद SDG गोल्स हमने कल देखा। आज हम लोग देखने वाले हैं MDG गोल्स, ठीक है? उसके बाद कल हम लोग स्टार्ट करेंगे मानव और पर्यावरण सहभागिता, यानी ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस, वो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये है कि हमें क्या क्या पढ़ना है यूनिट नंबर 9 में, ठीक है? तो डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में मिलेनियम यानी MDG और SDG गोल्स पढ़ने वाले हैं। तो आज जो चैप्टर 9 का जो पॉइंट 1 है वो आज हमारा क्लियर होगा, ठीक है? कल हम लोग दूसरा स्टार्ट करेंगे।
तो आपको पता ही है कि विश्व में काफी सारी समस्याएं हैं। प्रदूषण की बात करें, जल का प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण, हम लोग काफी, हमने कल देखा था एयर पॉल्यूशन, काफी हमने देखा था कल, राइट। तो उसको कैसे हम लोग सुधार करें, इसमें कैसे हम लोग इम्प्रूवमेंट करें, तो उस अकॉर्डिंग कुछ गोल्स बने थे। पहला गोल एसडीजी और एमडीजी दोनों के टाइप में एमडीजी पहले बना था। एमडीजी का जो टाइमिंग है वो 2000 से 2050 तक का था, और ये एमडीजी का था। और एसडीजी का क्या था भाई? ये एसडीजी का था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो मिशन था वो थोड़ा बहुत कुछ कारण की वजह से फेल हुआ, तो तुरंत न्यू मिशन बनाना पड़ा, और उसका जो गोल्स है वो 2030 तक का है। तो हमने ये कल देखा था और ये हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। सभी लोग रेडी हो तो यस इन द कमेंट बॉक्स। कल की क्लास आपको मिल जाएगी रिकॉर्डेड, ऐप पर ही मिल जाएंगी। यस। तो एमडीजी गोल्स, एमडीजी गोल्स का फुल फॉर्म कौन बताएगा मुझे? एमडीजी का फुल फॉर्म कौन बताएगा? यस, वेरी गुड। मिलेनियम डेवलपमेंट्स गोल्स, वेरी गुड। तो कौन मुझे बताएगा कि मिलेनियम डेवलपमेंट्स गोल्स, उसकी टाइमिंग कौन सी है? मैंने अभी बताया ही है, फिर भी एक बार बता दो। 2000 से 2015 तक की। ओके, वेरी गुड। तो कितने गोल्स थे भाई? एमडीजी में कितने गोल्स हैं? ये कौन बताएगा? एमडीजी में कितने गोल्स हैं? 8, वेरी गुड। तो यहाँ पे कल के सिमिलर ही हैं, थोड़ा ही चेंजेस है, राइट। तो यहाँ पे 8 गोल्स हैं, ठीक है। ये 8 गोल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। ओके। द स्टोरी ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ऑर्गेनिक स्टोरी ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो 8 गोल्स हैं। आर्केडिक एक्सट्रीमली पुअर्टी एंड हंगर, achieve universal primary education, promote gender equality and empower women, and reduce child mortality or improve maternal health, combat HIV, AIDS, malaria, and others diseases, and ensure environment sustainability, a global partnership for development. ये 8 goals है, ठीक है। यस, हिंदी में भी आपको बताती हूँ, थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो, हिंदी में भी बताती हूँ, आगे की स्लाइड में हिंदी भी है। ओके। और 1995 सामाजिक विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन ने सामाजिक विकास पर घोषणा पत्र तैयार किया। कब किया भाई? 1995 में वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट प्रोड्यूस ए डिक्लेरेशन ऑफ
सोशल डेवलपमेंट, यानी सामाजिक विकास पर घोषणा पत्र तैयार किया। ठीक है, और कब से वो लागू हुआ, तो सितंबर 2000 से। और वो किसने, तो यूएनएम, संयुक्त राष्ट्र मिलेनियम, यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम, यानी यूएनएम। ओके। और वो कब अचीव किया जाएगा भाई, वो 2050 तक 15 तक अचीव किया जाएगा, यानी 2000 से 2050 तक का ये टाइमिंग है एमडीजी का। राइट। 91% जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें सुधार किया भाई, इम्प्रूव्ड 91 प्राइमरी स्कूल्स, 91% प्राइमरी स्कूल में सुधार किए गए। फिर सभी 191 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश और कम से कम 20 अंतरराष्ट्रीय संगठन, यानी उसमें किसने मेंबरशिप की, यानी वो जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ उसमें कौन कौन ने पार्टनरशिप की, कौन कौन ने उसमें हिस्सा लिया। तो टोटल 191 कंट्रीज, यानी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश हैं। राइट, यानी ऑल 191 यूनाइटेड नेशनल मेंबर स्टेट्स एंड ऑल एंड एटलीस्ट 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कम से कम 22 अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं। ठीक है। क्लियर। यस, वेरी गुड। तो पहला गोल्स क्या है भाई, पहला गोल्स क्या है, एक बार सब लोग लिस्ट आउट बना लो, फटाफट से लिख लो। आर्डिकेट एक्सट्रीमली पोवर्टी एंड हंगर, यानी गरीबी और भूखमरा का नाश करना। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यानी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना। इम्प्रूव मटरनल, सॉरी ये है थर्ड, प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी एंड इम्पावरमेंट, इम्पावर वुमेन, यानी जो जेंडर की इक्वालिटी जो है वो इक्वल करना है, यानी कोई वुमेन है तो उसको ये नहीं करना, कोई मैन है उसको ये करना है, ये दोनों में इक्वालिटी होनी चाहिए। राइट। रिड्यूस चाइल्ड मोरालिटी, यानी वो जन्म लिए हुए जो बच्चे हैं उनका रिड्यूस करना। राइट। फिर इम्प्रूव मटरनल हेल्थ, यानी माता जो है, गर्भवती माता जो है उनकी हेल्थ का ध्यान रखना। राइट। फिर उसके बाद है कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीज, यानी पहले आपको पता है HIV, एड्स, मलेरिया ऐसे जो हैं रोग जो हैं वो होते थे, और उसके जो डिसीज है, यानी वो जो रोग है उसका काफी सारा प्रभाव पड़ता था, काफी लोग मर जाते थे, मृत्यु दर बढ़ जाता था, ऐसा हो रहा था। राइट। तो उसकी जो कॉम्बैट, यानी उसकी जो रशीकरण जो है वो सब यहाँ पे हो रहा था। राइट, वो भी उसमें गोल्स के रूप में था। उसके बाद इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जो एनवायरमेंटल जो इश्यू है उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना, यानी जो भी एनवायरमेंट को नुकसान कारक जो है उसको कम करना, ऐसे इंश्योर करना। राइट। उसके बाद ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, यानी ग्लोबल वैश्विक पार्टनरशिप करनी है भाई डेवलपमेंट के साथ। ऐसे 8 प्रकार के गोल्स हैं एमडीजी गोल्स में। राइट। तो ये हम लोग गोल एक एक देखते हैं, क्या आपको ये सभी समझ में आ रहे हैं? वेरी गुड रश्मि, वेरी गुड।
यस, हिंदी में समझा देती हूँ, और अभी भी मैंने समझाया ही है कि वो क्या है, इसका मतलब क्या है। मैं अभी हिंदी में भी बोल रही हूँ, कहाँ पे मैं इंग्लिश का यूज कर रही हूँ। तो पहला क्या है भाई? पहला क्या है? अत्यधिक गरीबी और भूख को मिटाने के लिए, टू आर्कडाइक एक्सट्रीम पोवर्टी एंड हंगर, यानी अत्यधिक गरीबी जो है और भूखमरा जो है उसको मिटाने का पहला गोल्स है। राइट, ये हमने कल भी देखा था। कल एक अलग था पोवर्टी एंड दूसरा अलग था हंगर। राइट, और एमडीजी में क्या है, दोनों कनेक्टेड में ही है, यानी अत्यधिक गरीबी और भूखमरा को मिटाने के लिए गोल नंबर 1 बना हुआ है। गोल 1 कौन सा है भाई? फटाफट से लिखो मेरे साथ साथ। यस, समझ गए। पहला गोल्स कौन सा था? अत्यधिक गरीबी और भूख को मिटाने के लिए पहला गोल्स बनाया है, टू अर्काडाइक एक्सट्रीमली पॉवर्टी एंड हंगर। ओके, उसके बाद दूसरा क्या है भाई? टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यानी प्राइमरी जो शिक्षा है, प्राथमिक जो शिक्षा है वो प्राप्त करना। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरा गोल्स बना हुआ है। लिखो फटाफट से, टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। यस, वेरी गुड। थर्ड नंबर का गोल कौन सा है भाई? थर्ड गोल सेम है भाई, एसडीजी में भी सेम ही है, पर पहले एमडीजी बना था, बट एमडीजी जो है वो फेल हुआ तो फिर एसडीजी बना। राइट, तो एस एमडीजी में थर्ड नंबर का गोल ये है कि टू प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी एंड इम्पावर वुमेन, यानी लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना। ऐसा नहीं है कि वो महिला है तो वो ये काम नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कि वो वुमेन है तो उसके ये अधिकार नहीं है। तो ये सब जो है लैंगिक समानता जो है उसको बढ़ावा देने के लिए गोल नंबर 3 बना था। क्लियर? जी, ओके। उसके बाद फोर्थ नंबर का गोल्स कौन सा था भाई? टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टालिटी, यानी बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए। यानी आपको पता है काफी बार ऐसा होता था कि जो लोग जो भी बच्चा जन्म लेता था, यानी कोई भी चाइल्ड जो है वो जन्म लेता था वो तुरंत मर जाता था, ऐसा काफी बार होता है, आपने सुना होगा। तो वो क्या है कि बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए, जो मृत्यु दर है उसको कम करने के लिए भी गोल्स नंबर 4 बनाए हैं, यानी टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टालिटी। ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर का गोल्स है। गुड आफ्टरनून रुचि। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये फोर्थ नंबर का गोल्स है। सबको समझ में आ रहा है नहीं? यस, ओके।
उसके बाद बाय फोर्थ 5 नंबर पर क्या है कि टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, यानी मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना। जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो काफी बार उनकी अच्छी दवाई नहीं होने के कारण क्या होता है कि माता का क्या होता है, मौत हो जाता है। आपने काफी बार सुना होगा कि माँ जो है वो बच्चे को जन्म देने के बाद मर जाती है, काफी बार ऐसा सुना है आपने, है ना। तो ये क्या है कि 5 नंबर के गोल्स में ये बताया कि मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, यानी कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसके स्वास्थ्य में सुधार करना गोल नंबर 5 है, टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, राइट। उसके बाद सिक्स नंबर पर क्या है, HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीज। HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों का मुकाबला करने के लिए क्या, रशीकरण। आपको पता है ना कि पहले अभी तो नहीं होता है HIV एड्स, अभी नहीं होता है, मलेरिया काफी कम हो गया, ये सारे अभी कम हो रहे हैं। बट पहले क्या हुआ था, पहले कोई उसकी टैबलेट नहीं थी, यानी उसकी कोई दवाई नहीं थी। तो वहां पर लोगों को अभी जो कोरोना है ना, वैसे पहले HIV, एड्स और मलेरिया थे। तो उसके अकॉर्डिंग वो जो डिसीज यानी बीमारियां हैं उसका मुकाबला करने के लिए गोल नंबर 6 बना था, यानी उसका रशीकरण। हमने सबने डोजेस लिए हैं, राइट, कोरोना के वैक्सीन डोजेस लिए हैं। तो यहाँ पे HIV, एड्स और मलेरिया के भी उस टाइम वैक्सीनेशन हो रहा था, राइट। यस, तो गोल नंबर 6 है HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीज। देखो कैसे कैसे बैक्टीरिया है भाई, देख सकते हो आप। कोरोना भी सिमिलर लगता था, राइट। उसके बाद 7th नंबर का गोल कौन सा है भाई, 7th नंबर का गोल है कि टू इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना। यानी पर्यावरण पर काफी सारे एयर पॉल्यूशंस, नॉइज पॉल्यूशंस, वाटर पॉल्यूशंस, सॉइल पॉल्यूशंस, ऐसे काफी सारे पॉल्यूएंट हैं जो एनवायरमेंट जो है उसको डिस्करेज करता है, यानी वो उसको खराब करता है, राइट। तो वो क्या, तब गोल नंबर 7 क्या बना कि पर्यावरण जो स्थिरता है उसमें सुनिश्चित करना, यानी टू इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, उसको ध्यान में रखते एनवायरमेंटल जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यू है उसको कम करने के लिए 7th नंबर का गोल्स बना है। क्लियर। यस, वेरी गुड तपस। यस, सही बोला आपने कि अब नेक्स्ट वाले जो गोल्स बनेंगे उसमें कोविड का भी आएगा, राइट। तो पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, ओके, तो ये गोल्स नंबर 7 था।
कि जो भी इंडस्ट्रीज से जो भी निकलता है धुआं उससे एयर पॉल्यूशन होता है। फिर गंदा पानी जो है फैक्ट्रियों का वो नदी नाले में जाता है तो उससे वाटर पॉल्यूशन होता है। प्लास्टिक ऐसे हम लोग सॉइल यानी मिट्टी पर डालते हैं तो उससे सॉइल पॉल्यूशन होता है, राइट। फिर काफी सारे ट्रैफिक में जो नॉइज होता है तो उससे नॉइज पॉल्यूशन होता है। ऐसे काफी सारे एनवायरमेंटल इश्यू हैं तो उस पर स्थिरता लाना, ये गोल्स नंबर 7 था। अब क्या है भाई, 8 नंबर का गोल्स क्या है कि विकास के लिए एक वैश्विक साझेदारी विकसित करना, टू डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। यानी जो हमारा विकास है उसमें हमें वैश्विक साझेदारी यानी विश्व के साथ ग्लोबल के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए जिससे हमारा डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए, राइट। तो ये होता है गोल नंबर 8। यस, लिखो फटाफट से। गोल नंबर 8, टू डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। कोई ऐसा है कि किसी को समझ में ना आया हो? यस, वसुधैव कुटुंबकम। सेकंड रिपीट कर दो। ओके, सेकंड वाला कौन सा है? यस, यहाँ पे क्या है भाई, टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षण उसको इम्प्रूव करना, राइट। तो अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन यानी सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा जो है उसको प्राप्त करना। कोई भी बच्चा जो है वो प्राइमरी एजुकेशन से वंचित ना हो जाए, इसलिए गोल नंबर 2 बना था कि टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। क्लियर? मैम 8, विकास के लिए एक वैश्विक साझेदारी विकसित करना। यस, वेरी गुड। यस, क्लियर, ओके। तो ये थे भाई एमडीजी के 8 गोल। एमडीजी के 8 गोल्स थे। और अब कोई भी आपको कहीं से भी पूछे कि गोल्स नंबर 7 एमडीजी कौन सा है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि वो एनवायरमेंटल के अकॉर्डिंग है, राइट। उसके बाद हाईली सक्सेसफुल, सक्सेसफुल एंड लेस सक्सेसफुल, यहाँ पे आपको बताया है कि जो जो भी यहाँ पे डार्क है ना वो हाईली सक्सेसफुल एंड सक्सेसफुल है, राइट। उसके बाद लेस सक्सेसफुल थोड़ा लाइट है और उसके बाद अनसक्सेसफुल ये है, राइट। ये 3 टाइप है, ये 1, ये 2 और ये 3। ओके, तो आप लोग देख सकते हो कि ये फर्स्ट नंबर का गोल कितना सक्सेस हुआ, सेकेंड नंबर का गोल कितना सक्सेस हुआ, थर्ड नंबर का कितना सक्सेस हुआ। कोई भी गोल 100% सक्सेस नहीं हुआ है, मैक्सिमम 90% सक्सेस हुआ है 7 नंबर का, राइट। तो ये गोल्स जो हैं वो फेल हो गए। क्या हुआ? फेल हो गए। वेरी गुड गुड़िया। राखी, वेरी गुड। यस, तो 7th नवला जो है वो सबसे सक्सेसफुल हुआ, बट 100% कोई भी गोल यहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ, यानी 100% ना मिला तो क्या हुआ, मिशन फेल हो गया, ठीक है। तो मिशन फेल हो गया तो क्या हुआ भाई, मिशन फेल हो गया तो न्यू एसडीजी गोल्स बने, राइट। जो हमने कल उसको पढ़ाई की थी अच्छे से टॉपिक के वाइज, राइट। अब देखते हैं भाई मिशन फेल क्यों हुआ, वो सब हम लोग देखते हैं आगे। हाउ मेनी कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन एमडीजी, कितनी कंट्रीज है भाई?
तो 189 यूएनडीपी, 189 यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है, ठीक है। अगर कहीं पे क्वेश्चंस आए तो आपको ध्यान में रखना है 189 यूएन मेंबर्स एंड 8 गोल्स हैं, ठीक है। यस, वेरी गुड। 22 इंटरनल। ओके, विच कंट्री इज द रोल मॉडल ऑफ एमडीजी? रोल मॉडल कौन रहा, कौन सी कंट्री जो है वो रोल मॉडल रही एमडीजी की? तो बांग्लादेश है वो रोल मॉडल रहा, यानी उसमें सब गोल अच्छे से अप्लाई किए गए, राइट। क्लियर? विच कंट्री इज रोल मॉडल ऑफ एमडीजी? तो बांग्लादेश। ओके, यस। हाउ मैनी इंडिकेटर्स वेर देयर इन एमडीजी? यानी एमडीजी में कितने संकेतक हैं, यानी इंडिकेटर कितने हैं? तो मोर देन 60। ओके, यस। अब देखते हैं भाई एमडीजी फेल क्यों हुआ? व्हाई डिड द एमडीजी फेल? अब हमारा मेन पॉइंट आया कि एमडीजी जो है वो पहले बन चुका था, 2000 से 2050 तक अप्लाई किया था, यहां तक अचीव करने का टारगेट था। फिर वो फेल क्यों हुआ और एसडीजी क्यों बना? एसडीजी फिर क्यों बना? ओके, तो कमजोर शासन और कुप्रबंधन सभी स्तरों पर प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है। एक पारदर्शी प्रदर्शन आकलन प्रणाली की कमी, निजी क्षेत्र की क्षमता का दोहन करने के लिए सीमित प्रयासों और स्वास्थ्य देखभाल वितरण के कमजोर विनियमन के भी एमडीजी की धीमी गति में योगदान है। तो किस किस का योगदान है भाई फेल होने में? तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि वीक गवर्नेंस, राइट, वीक गवर्नेंस एंड मिसमैनेजमेंट रिमाइन की कंसर्न एट ऑल लेवल, सभी लेवल पर, और द लेक ऑफ ए ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंस असेसमेंट सिस्टम, लिमिटेड efforts to harness the potential of the private sector and the weak regulations of healthcare delivery also contribute to the slow progress of the MDG। यानी कमजोर शासन, क्रू प्रबंधन सभी स्तरों पर मुख्य चिंता का विषय बना हुआ है, और एक पारदर्शी प्रदर्शन आकलन प्रणाली की कमी, निजी क्षेत्र की क्षमता का दोहन करने की सीमित प्रयासों और स्वास्थ्य देखभाल वितरण के कमजोर विनिमय के भी एमडीजी की जो गति थी वो धीमी हो गई, राइट। ये उसमें योगदान दिया हुआ है भाई। क्लियर? एमडीजी क्यों फेल हुआ वो क्लियर हो? यस। हु क्रिएट एमडीजी? यू किसने क्रिएट किया भाई? तो यूनाइटेड नेशंस ने क्रिएट किया 2000 में। हु क्रिएटेड एमडीजी? तो यूएन 2000, यूनाइटेड नेशंस इन 2000। ओके, अब देखते हैं भाई मिलेनियम विकास लक्ष्य, यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स।
सितंबर 2000 में 189 देशों के नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एकत्र हुए और ऐतिहासिक मिलेनियम घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने अत्यधिक गरीबी और भूखमरा को कम करने के से लेकर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और बाल मृत्यु दर को कम करने तक की 8 मापने यानी 8 टारगेट जो हैं उसका योग्य लक्ष्यों के साथ एक सेट को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध किया। ठीक है, और 2015 की लक्ष्य तिथि तक उसका टारगेट था। राइट। In September 2000, leaders of 189 countries gathered at the United Nations headquarters and signed the historical Millennium Declarations, in which they committed toward achieving a set of 8 measurable goals that ranged from halving extreme poverty and hunger to promoting gender equality and reducing child mortality by the target date 2015. ओके, यस, नोट्स आपको कल मिल जाएंगे, कल और परसों आपको मिल जाएंगे। एमडीजी वैश्विक समझौते तक पहुंचने के लिए एक आम भाषा प्रदान करने में क्रांतिकारी थे। स्पष्ट माप, निगरानी तंत्र के साथ ये 8 लक्ष्य यथार्थवादी और संवाद करने में आसान थे। द एमडीजीज वेर revolutionary in providing a common language to reach global agreement. These 8 goals were realistic and easy to communicate with a clear measurement monitoring mechanisms. राइट, तो क्या हुआ भाई, एमडीजी वैश्विक समझौते तक पहुंचने के लिए एक आम भाषा प्रदान करने में क्रांतिकारी थे और स्पष्ट माप, निगरानी तंत्र के साथ 8 लक्ष्य जो हैं वो यथार्थवादी और संवाद करने में आसान थे। यस, आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड होगी तो आप प्रिंट आउट कर सकते हो। एसडीजी वी 2000 तक अचीव नहीं हो पाएंगे ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ करप्शन एट ईच लेवल ऑफ सेक्टर। यस, वेरी गुड, प्लीज सेंड नोट्स। यस, नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे और आप प्रिंट आउट करा सकते हो। राइट, एमडीजी के संबंध में पर्याप्त प्रगति हुई है और दुनिया ने 2050 तक अत्यधिक गरीबी दर को आधा करने के पहले एमडीजी को महसूस किया, हालांकि उपलब्धियां असमान रही हैं। जब एमडीजी 2015 में यानी 2015 में समाप्त होने वाले थे, तब चर्चाएं 2015 के बाद एक एजेंडे पर जारी रहा और एक स्थायी दुनिया के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया, जहां पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक समावेश और आर्थिक विकास को समान रूप से महत्व दिया गया। राइट, ग्रुप्स में नहीं आएंगी, आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। नोट्स बाय जून करके फोल्डर बना हुआ है, उसमें आपको मिल जाएंगी। एमडीजी फंड ने एमडीजी की उपलब्धि में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया। इसने एमडीजी के लिए एक समावेशी और व्यापक दृष्टिकोण अपनाया। इस दृष्टिकोण को मिलेनियम घोषणा द्वारा निर्देशित किया गया था और एक अधिकार के रूप में विकास पर जोर दिया गया था, जिसमें जातीय अल्पसंख्यकों, स्वदेशी समूहों, महिलाओं जैसे पारिवारिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समूह पर ध्यान केंद्रित किया गया था। क्लियर?
यस। फिर देखते हैं भाई सतत विकास लक्ष्य का वैश्विक परामर्श, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कल हमने एसडीजी देखा था, एसडीजी हमने देखा था, पर वहां पर हमने ये नहीं देखा था कि द ग्लोबल कंसुलेशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी सतत विकास लक्ष्य का वैश्विक परामर्श क्या है, राइट। तो सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या रेयो +20 -20 जून 2012, 20 to 20 जून रियो को, सुनो मेरी बात, सतत विकास जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है, या उसको रेयो डी ये भी बोल सकते हैं, राइट। सतत विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या फिर रियो +20, उसमें 20 से 22 जून तक 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ, और इसमें परिणाम स्वरूप एक केंद्रित राजनैतिक परिणाम दस्तावेज तैयार हुआ, जिसमें सतत विकास को लागू करने के लिए स्पष्ट और व्यवहारिक उपाय शामिल हैं। ठीक है। द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रियो +20 took place in Rio de Janeiro, Brazil on 22 June 2012. It resulted in focused political outcome document which contained clear and practical measures for implementing sustainable development. ओके तो यहाँ पे क्या हुआ, सतत विकास लक्ष्य का वैश्विक परामर्श क्या हुआ। तो पहले ये दिया है कि यूनाइटेड नेशन द्वारा जो कॉन्फ्रेंस हुआ, कहाँ पे हुआ, रियो डी जेनेरियो में। कब हुआ, 20 से 21 22 जून 2012 में हुआ, और उसका जो नाम था वो रियो +20 रखा, राइट। और वो कहाँ पे हुआ, ब्राजील में हुआ। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, राजनैतिक जो परिणाम जो है उसका दस्तावेज तैयार हुआ, और सतत विकास को लागू करने के लिए स्पष्ट और व्यवहारिक उपाय शामिल किया। क्लियर। सम्मेलन ने हरित अर्थव्यवस्था नीतियों पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को भी अपनाया। द कॉन्फ्रेंस ऑल्सो अडॉप्टेड ग्राउंड ब्रेकिंग गाइडेंस ऑफ ग्रीन इकोनॉमी पॉलिटीज, यानी यहाँ पे क्या है, हरित अर्थव्यवस्था नीतियां जो है उस पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश को भी अपनाया गया भाई, जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें, राइट। जुलाई 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ओपन वर्किंग ग्रुप OWG ने सितंबर 2015 में महासभा की मंजूरी के लिए 70 लक्ष्य यानी 70 गोल्स वाले एक दस्तावेज का प्रस्ताव रखा, राइट। In July 2014, the UN General Assembly Open Working Group, यहाँ पे इसका ओपन वर्किंग ग्रुप यानी OWG proposed a document containing 70 goals be put forward for the General Assembly approval in September 2015, right? यह दस्तावेज नए एसडीजी और 2050 से 2030 तक फैले वैश्विक विकास एजेंडा के लिए आधार तैयार करता है। The document set the ground of the new SDG and the global development agenda spanning from 2050 to 2030। तो ये एसडीजी फिर उसके बाद बने जब एमडीजी फेल हुआ, राइट। Is that clear everybody? Anybody doubts? So tell me.
ओके। यहाँ पे अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स हो रहा है तो कोई भी मुझे पूछ सकता है, मैं उसको अच्छे से आंसर करूंगी और उसके अच्छे से समझाऊंगी। व्हाट इज द प्रेजेंट अचीवमेंट बाय एसडीजी? तो 90% ऑफ देम प्रेजेंट, यानी अभी जो कॉर्पोरेट जो है वो 90% हो चुका है, 90% हो चुका है। ठीक है। ये उसके अकॉर्डिंग है जो 21 में निकला था एजेंडा, 21 में, अकॉर्डिंग टू द 21 एडिशंस ऑफ रिपोर्टिंग मैटर एंड पब्लिश एवरी ईयर बाय वर्ल्ड, किसके द्वारा निकलता है वो पता है? WBCSD, यानी वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। फुल मीनिंग ऑफ एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य। सब लोग लिखो, WBCSD का फुल फॉर्म लिखो, सब लोग लिखो, WBCSD। फुल फॉर्म लिखना है, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके। और 2021 में जो एजेंडा निकला है, जो भी करंट स्टेटस निकला है, उसमें कोविड का भी उन्होंने बताया है वहां पे कि जो भी इंडेक्स है उसमें बताया है कि ग्लोबल एवरेज में एक कोविड टाइप का भी कुछ है और उसका भी सेटबैक उसमें बताया हुआ है। ठीक है। 2020 में बताया हुआ है। यस। जो भी एजेंडा निकालता है ना वो WBCSD निकालता है। अभी एवरी ईयर जो भी रिपोर्टिंग निकलती है कि 2020 में कितना, 2020 में कितना हुआ, 2021 में कितना हुआ, 2022 में कितना हुआ, राइट। तो 21 में जो एजेंडा निकला उसमें कोविड का भी निर्देश किया हुआ है। ठीक है। और वो किसके द्वारा निकलता है? तो WBCSD, यानी वर्ल्ड बिजनेस काउंसिलिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
कोविड यहाँ पे जो 21 में निकला है उसमें 2020 का निकाला हुआ है कोविड का निर्देशन। कोविड का निर्देशन 2020 में निकला हुआ है। ओके, इज दैट क्लियर? और इंडिया का रैंक कितना है भाई? 121 है भाई। कितने में से? 163 कंट्रीज में से 121 वाला है। और यहाँ पे आपको मैं एक क्वेश्चंस और भी बताऊंगी कि अलग अलग रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे 2020 में, 2021 में, 2022 में क्या क्या निकला है? तो 2021 और 21 निकला है, राइट? सॉरी फॉर दिस, सॉरी फॉर दिस। 22 में 21 निकला है, राइट? 21 में कितना निकला था? 21 में 20 निकला था। और 20 में कितना था? 20 में 170 था, राइट? तो ये 163 के अकॉर्डिंग, कंट्रीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है? और मोस्ट सक्सेसफुल कौन सा रहा है आपको पता है? मोस्ट सक्सेसफुल एसडीजी कौन सा रहा है? तो उसमें जो गोल्स नंबर 4 है ना, क्वालिटी एजुकेशन, वो रहा है। फिर 11th नंबर का जो है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, वो रहा है। फिर एसडीजी 8 जो है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड एसडीजी 1 जो है नो पॉवर्टी, वो सब सक्सेसफुल रहे हैं। 5 गोल्स हैं जो सस्टेनेबल रहे हैं। एसडीजी 17, फिर है 4, फिर है 11, फिर है 8 और फिर है 1। ये सारे 5 गोल्स जो हैं वो मोस्ट सक्सेसफुल लिस्ट में हैं, ठीक है? क्लियर? अब किसी को कोई डाउट क्वेरी है?
11, यहाँ पे लिस्ट में मोस्ट सक्सेसफुल हैं 17, 4, 11, 8 और 1। मेरी एमसीक्यू वाली क्लास थर्सडे एंड फ्राइडे को होंगी यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब पर होगी। टोटल गोल्स, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूं कि टोटल्स जो गोल्स हैं उसका गोल क्या है। गोल्स बने तो है, पर उसका जो मोरल है वो क्या है, क्या हासिल करना है। यूट्यूब वाली पीडीएफ भी आपको ऐप पर मिलेंगी। कोई मुझे बताओ कि जो गोल्स हैं वो गोल्स हासिल हम लोग किस लिए कर रहे हैं। डेवलपमेंट एट ईच एंड एवरी सेक्टर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो भाई 3 पिलर्स मैंने कल बताए थे आपको कि 3 पिलर्स हैं, कि पहला है इकोनॉमिकल, राइट, दूसरा है सोशल एंड तीसरा है एनवायरमेंटल। ये 3 पिलर्स हैं, कोई भी गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग 3 पिलर्स हैं। तो याद रखो भाई, सब लोग भूल मत जाओ। ओके, तो 3 पिलर्स की बात हो या फिर मेन टारगेट हो तो इकोनॉमिकल, सोशल एंड एनवायरमेंटल, ठीक है। यस, चलो भाई आज के लिए इतना ही। काफी सारी इंफॉर्मेशंस हो गई है यहाँ से। तो ये इंफॉर्मेशंस जो है वो आपको अब ध्यान से याद रखनी है, ताकि एग्जाम्स में, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग गलती ना कर बैठे। इसीलिए मैंने आपको अलग अलग तरीके से, अलग अलग दायरे में मैंने आपको बताया हुआ है, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस एंड सारी इंफॉर्मेशंस मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और बिल्कुल नई है, कि 2022 का रेशियो के अकॉर्डिंग, 21 का रेशियो के अकॉर्डिंग, और वो सब भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो वो सब आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, एंड हाउ इज द क्लास, बताओ भाई, क्लास कैसा रहा। कल मैंने बताया था कि सबको, जीतू भैया को अपडेट करना है, किसी ने नहीं किया, ओनली सुनीता ने किया, राइट। जो हमारा ग्रुप बना है ऐप पर, ऐप पर सब स्टूडेंट का ग्रुप बनाया है, तो ग्रुप में आपको बताना है कि आज का क्लास नीदू मैम का कैसा रहा। तो आज मैं देखती हूँ कौन कौन वहां पे कमेंट करता है, ठीक है। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग मिलेंगे एनवायरमेंटल और ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस के अकॉर्डिंग। हम लोग न्यू टॉपिक लेकर कल हम लोग मिलेंगे, ठीक है। बाय ऑल ऑफ यू, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।